संहिता 119 का 165। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। हालेलुया। मैंने 1-2 दिन इस प्रकार का वचन इसके संबंध में बताया। आमीन। व्यवस्था से प्रीति रखने वालों के बारे में और आगे भी बता सकता, लेकिन आज मैं जो पवित्र आत्मा मुझे दिखाए वह खास बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभी देखिए, बड़ी शांति होती है। हालेलुया। शांति कौन दे सकता है? बस परमेश्वर ही दे सकता है। हालेलुया। क्योंकि जब भी शांति के बारे में बताया है बाइबल के अंदर, सब ऊपर से ही उसका शुरुआत हुआ या अगुवाई दिया और कारण बताया। जैसे हम लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 14 वचन, लूक चैप्टर 2 वर्स 14, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर मरियम का अथवा यीशु प्रभु का जन्म के समय पर स्वर्गदूतों का एक दल, आमीन, जो चरवाहे, हालेलुया, चरवाहों ने, आमीन, बाहर अपना भेड़ों को चराते हुए संभालते हुए हमें रहते समय वहाँ पर आकर स्वर्गदूतों का एक दल इस प्रकार का वाणी सुनाया, आवाज़ सुनाया, आकाश में परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और उस आकाश के जगहों में ऊंचे से ऊंचे स्थान में, ऐसा भी शब्द बताया गया है। ऊंचे से ऊंचे स्थान में, सबसे ऊंचे स्थान स्वर्ग है। वहाँ पर हालेलुया परमेश्वर की महिमा 24 घंटा होती रहती है। 4 प्राणियों, 24 प्राचीनों और लाखों करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा, आमीन, ऊंचे से ऊंचे स्थान में करती रहती है। हालेलुया। लेकिन पृथ्वी पे भी हमें उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। और सबको नहीं मिलता है, लेकिन उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। अभी परमेश्वर जिनके ऊपर प्रसन्न करते हैं वो ही केवल शांति का अनुभव कर सकता है, शांति अनुभव कर सकता है। हालेलुया। उसका 10वां वचन में भी इस प्रकार लिखा है, एक स्वर्गदूत, तब स्वर्गदूत ने इस चरवाहों से कहा, हालेलुया, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। आमीन। यहाँ पर भी बताया आनंद का सुसमाचार। आनंद और शांति ये दोनों मिला जुला है, एक सिक्का के 2 भाग, इनसेपरेबल बोलता है, हमें अलग नहीं करने लायक है। इसी प्रकार ये दोनों साथ साथ चलता है। आनंद है शांति, आनंद और शांति। जिसको आनंद है उसको शांति भी है। जिसको आनंद नहीं है तो वो शांति अनुभव नहीं कर सकता है। जिसको शांति है वो आनंद भी मनाते रहते हैं। हालेलुया। मनाते रहते हैं, क्योंकि यदि दिल में शांति है तो हमारा जीवन में आनंद मिलती है। भले दुनिया के बहुत कुछ नहीं है तो भी आनंद है। केवल एक रोटी है तो भी, थोड़ा सा चावल है तो भी, दाल है तो भी आनंद है, क्योंकि दिल में शांति है। हालेलुया। ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। और इसका सारे कारण मैं सबसे मुख्य बात आगे बताने वाला हूँ समाप्त होने से पहले। और यीशु प्रभु का जन्म के बारे में जब यशायाह नबी के द्वारा भविष्यवाणी हुई, तब हम देखते हैं यशायाह नबी का किताब 9वां अध्याय का 6वां वचन में। हालेलुया। और वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन।
हालेलुया। यहाँ पर भी शांति के बारे में बताया गया है। हमारा यीशु प्रभु का कई खूबियाँ यहाँ पर बताया है। हालेलुया। वो प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। हमारा प्रभु शांति का राजकुमार है। मुझे पवित्र आत्मा एक बात इस प्रकार सिखाया। मैं जब इस वचन के ऊपर मेरा नज़र आया, तुरंत ये बात मुझे पवित्र आत्मा बताया। देखिए, सारे आशीष दुनिया में परमेश्वर ने लोगों को अनुभव करने के लिए दिया है, क्योंकि हमें हमारा रोजी के लिए, रोटी के लिए, रहने के लिए, हालेलुया, चलने के लिए, गाड़ी, मकान, खाना पीना, पैसा सब दुनिया में दिया है। वो तो हालेलुया सारे लोगों को दिया जाता है, और शैतान इसके ऊपर राज भी करता है। लोगों को बताता है ये मेरे वजह से मिलता है। नहीं नहीं, एक छोटा सा वस्तु भी वो आज तक बनाया भी नहीं, बना भी नहीं पाएगा। ये सब परमेश्वर ने पहले से भी बना कर रखा है। उसके बाद आदम हव्वा को बनाया करके हम पवित्र वचन से देखते हैं। लेकिन पाप करने के वजह से आदम हव्वा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस मौका शैतान इस्तेमाल कर कर सारे वस्तु के ऊपर वो राज करते हुए लोगों को बताता है मैं ही इसका मालिक हूँ, बस मैं तुमको देता हूँ, इसलिए मेरा दंडवत करो। असली में ऐसा नहीं। शैतान का कुछ भी नहीं है, उसका कोई हक नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। हालेलुया। पूरा पूरा हमें जो भी आप दिखते हो दुनिया में, वो सब परमेश्वर का ही है। इसलिए परमेश्वर हालेलुया जो देता है, उसके बदले में हम उनको धन्यवाद देना हमारे सबसे बड़ा फर्ज बनता है। इतना भी नहीं, मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, हालेलुया, दुनिया में सब कुछ परमेश्वर ने दिया, लेकिन एक दो चीज़ का जिम्मेवारी उन्होंने अपने हाथ में ही रखा था। जैसे कि हालेलुया, आमीन, जीवन का पूरा पूरा अधिकार ना दुनिया के कोई व्यक्ति को न शैतान को दिया है, बस परमेश्वर का पूरा कब्जा में रखा हुआ, अधिकार में रखा है। जब उनको मर्जी है वो देता है, जब उनकी मर्जी है लेता ही है वापस, लेता भी है वापस। इसी प्रकार आनंद और शांति भी, देखिए, शांति खरीदने के लिए कोई करोड़पति से भी नहीं होता है। दुनिया में होता तो पूरा शांति करोड़पति लोग खरीद कर अपने घर में भर देता था, कमरा में, अपना घर में पूरा पूरा गोडाउन में भर देता था, और फिर बेचना है तो थोड़ा थोड़ा बहुत सोने से भी महंगा पे बेच भी डाल सकता था। लेकिन प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर ने किसी को ये अधिकार नहीं दिया। बस जो है उनका वचन के अनुसार, हालेलुया, एक जो उनको आराधना करता है उनको शांति दिया जाता है करके हमने भजन संहिता 29 से भी पढ़ते हैं, देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को सामर्थ के साथ आराधना करने वाले को हालेलुया शांति दिया जाता है। आमीन। 29 वचन का हालेलुया 11 वचन में इस प्रकार बताया गया है। अभी समय ज़्यादा होने से आज मैं समाप्त करता हूँ। बाकी आपके लिए प्रभु की इच्छा है तो कल बताऊँगा। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए, पवित्र आत्मा दिया हुआ वाणी के लिए। सारी महिमा और जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना सुनो, धन्यवाद यीशु प्रभु के मीठा और मधुर नाम से मांगते, सुनना और ग्रहण कर पिताजी। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।